फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और करेंगे अपने टॉप 30 क्वेश्चन जो कि संधि से रिलेटेड हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको संधि के बारे में डिटेलिंग नॉलेज चाहिए, संधि को पहचानना कैसे है, इसका विच्छेद कैसे करना है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, ट्रिक से, रूल से, हर प्रकार से आपको संधि का डिटेलिंग वीडियो पहले से चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप वहां से संधि को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उसके बाद भी यहाँ आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है तप धन लीन, बी है तल धन लीन, सी है ततः धन लीन और डी है तत धन लीन। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तत धन लीन बराबर तल लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। देखिए वहाँ डिटेलिंग वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से संधि को तोड़ना बताया गया है, विच्छेद करना बताया गया है, इसके साथ साथ संधियों को पहचानने की ट्रिक भी बताई गई है। तो मैं आपको रिक्वेस्टली बोलूँगी कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच करें और उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आप सारे से सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो सदैव में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है यड़ संधि है, बी है व्यंजन संधि है, या सी है वृद्धि संधि है और डी है गुण संधि है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, मैंने इसे पहचानने की भी बहुत ही आसान ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको बीच के अक्षर में दो मात्राएं एक साथ लगी दिखाई पड़ जाएं, यानी कि दो पाई, अगर आपको इस तरीके की दो पाई बीच के अक्षर में मिलती हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कौन सी संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सद धन एव बराबर सदैव, यानी कि वृद्धि संधि आपकी सदैव में हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट है कि वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है वाक धनजाल, बी है वाक धनजाल, सी है वाग धनजाल और डी है वाग धनजाल। तो देखिए यहाँ पर आपकी यदि संधि पूछी जाए तो संधि आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि और इसके विच्छेद की यदि बात करें तो इसका विच्छेद हो जाएगा का जो है अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, इसलिए का परिवर्तन गा में होगा। तो वाक धनजाल बराबर वाग जाल आपकी संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसका विच्छेद और इसके साथ साथ ये कौन सी संधि है इसके बारे में भी आसानी से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है कि द्वापी का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न है आप सभी के सामने कि द्वापिका संधि विच्छेद होगा। तो द्वापिका संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है द्वाधन आवपि, बी है द्वौ धन अपि, सी है दव धन अयापि या डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सभी प्रश्न आपकी अच्छी खासी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो अपना अच्छा लेवल रखते भी हैं। तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्वौ धन अपि बराबर द्वावपि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है अत्यधन अत्यधनधिक, बी है अतिधन अधिक, या सी है अतिधन अधिक या डी है अत्यधिधन का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में कौन आपकी विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर हम फटाफट से इसका क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे और जिससे हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी विसर्ग संधि है। तो महाधन ईश बराबर महिष, महाधन ईश बराबर महिष हो जाएगा। दिक धन गज, दिक धन गज बराबर क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। जगत धन ईश, जगत धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। जबकि निह धन अंतर, निह धन अंतर बराबर क्या हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निरंतर में आपके कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि इत धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि होती है। इत धन आदि यानी कि इत्यादि में आपकी कौन सी संधि होती है। ऑप्शन ए है यड़ संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है गुण संधि और डी है अयादि संधि। तो इसके नियम हमने बहुत पहले भी आपको कई बार बताए हैं। तो इति धन आदि इत्यादि, तो जब कभी भी आपको बीच में आधा अक्षर मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि के बारे में भी जान लेंगे कि जब कभी आपको समान स्वर
समान स्वर, जैसे कि आपका आ का मेल होता है, या आपके ई का मेल होता है, या आपके ऊ का मेल होता है, या ऋषि का मेल 2 बार होता है, या ए का मेल होता है, यानी कह सकते हैं किसी भी दो समान स्वरों का जब मेल होता है तो वो मिलने के बाद हमेशा 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 कैसे हो जाते हैं, दीर्घ रूप में आ जाते हैं, यानी कि वह अपने बड़े जो है रूप में आ जाते हैं, उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। गुण का मैंने बहुत ही सरल आपको तरीका बताया था, कभी भी विच्छेद करने पर बीच में ए ओ अर जैसी यदि ध्वनि होती है, ए ओ अर की अगर आपको ध्वनि लगती है तो वहाँ पर कौन सा जो है वो हो जाएगी संधि, गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला है कि मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि है, बी है विसर्ग संधि है, सी है व्यंजन संधि है, या डी है दीर्घ संधि है। तो अभी जस्ट आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में जो है उत्तर इसका मिल चुका है कि मनोहर ए ओ अर बराबर गुण संधि, और गुण संधि आपकी किसके अंतर्गत आती है, तो गुण संधि आपका स्वर संधि का ही एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, मन धन हर बराबर मनोहर। तो आपका जो यहाँ पर उत्तर होगा, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर जो आपका विच्छेद होगा वो हो जाएगा मनाह धन हर, यानी कि जो विसर्गें हैं आपकी वो ओ में बदल जाएंगी तो मनोहर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनोहर में कौन सी संधि होगी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि आपकी मनोहर शब्द में होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो आपको 3 सही कथनों को छोड़ करके गलत वाले कथन को चिन्हित करना है। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो देखिए, समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये बात तो ठीक है। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये भी बात ठीक है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। अगला कह रहा है कि समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, तो बिल्कुल समास में जब हम उसका विग्रह करते हैं, समास बनाते हैं, तो उसके जो प्रत्यय होते हैं, अंतिम शब्द होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये बात भी ठीक है। तो अब आपका गलत क्या हो जाएगा, संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि संधि में सदैव 2 वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है, संधि में सदैव 2 वर्णों का मेल होता है, और जो आपके वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इस प्रकार आपका जो गलत है वही सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो पहला कथन पढ़ेंगे, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, तो बिल्कुल स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है और उनसे ही विकार उत्पन्न होता है, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। देन आपका तीसरा विकल्प दिया गया है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में आपके व्यंजन का जो मेल है वह व्यंजन से भी होता है और उसके साथ साथ स्वरों से भी होता है, और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है, तो इस प्रकार हमने तीनों ऑप्शन अगर सही कर लिए तो आखिरी वाला पढ़ना भी जरूरी नहीं बचता है, क्योंकि वही आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार ध्यान दे लेंगे कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरस्कार में कौन सी संधि है। देखिए, आप अपने जो आंसर है उन्हें काउंट करते रहिएगा कि टॉप 30 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पुरस्कार में कौन सी संधि है, ऑप्शन ए है स्वर संधि है, बी है व्यंजन संधि है, सी है विसर्ग संधि है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार में जो संधि होगी वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुरस्कार में विसर्ग संधि हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो सदैव आपका काहे का हो जाएगा, वृद्धि संधि का। ऊपर हम कर चुके हैं, तो ये तो आपका जो है व्यंजन संधि का होना ही नहीं है। मनोरथ अभी अभी हमने किया था, काहे का उदाहरण था, विसर्ग संधि का था, तो ये भी आपका नहीं होगा। निर्गुण, निर्धन या निधन गुण, निधन गुण, ये भी आपका जो है विसर्ग संधि का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका एक ही ऑप्शन बचता है और वह है सदाचार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सदा धन आचार बराबर सदाचार, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा।
यदि हम इन दो शब्दों का आपस में जो है मिलान कर दें, मृत्यु और उपरांत का, किसका मिलान कर देते हैं, मृत्यु प्लस उपरांत का, तो किस शब्द का जो है निर्माण होगा? ऑप्शन ए है मृत्युपरांत, मृत्योपरांत, मृत्युपरांत या मृत्योपरांत। तो यहाँ पर आप अपने सही उत्तर का जो चयन है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित भी करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मृत्युपरांत। तो मृत्यु धन उपरांत बराबर मृत्युपरांत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी आ रही है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में क्या हो रहा है, छोटा ऊ प्लस बड़ा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ आपका कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही आपके जो है बड़े ऊ की मात्रा मिल रही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो संधि होगी वह हो जाएगी स्वर संधि का ही एक भाग, यानी कि दीर्घ संधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। अनाधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। ऑप्शन है आपके सामने अनधन अधिकृत, अनधन अधिकृत, अन्य धन अधिकृत, अनधि धन कृतम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनधन अधिकृत बराबर अनाधिकृत। नेक्स्ट है कि कपिधन ईश का सही संयोजन कीजिए। कपिधन ईश का सही संयोजन कीजिए, यानी कपिधन ईश जो आपको विग्रह के रूप में दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, जोड़ करके इसका सही शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है कपिस, कपीस, कपेस, कपिसी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कपीस का जो है सही विच्छेद क्या होता है, कपिधन ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है। तो विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन इनमें से किसी का भी संयोग हो रहा है और उससे जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसी संधि को हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है पराधन उपकार, बी है परोधन पकार, सी है परोपधनकार और डी है परधन उपकार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, परधन उपकार बराबर परोपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि मनाह धन रमा में, मनाह धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका शब्द किस संधि से होगा। मनाह धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, बी है स्वर संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है भाव संधि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, विसर्ग हमें पहले से ही मिल गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसी संधि को हम विसर्ग संधि के नाम से जानेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है यड़ संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है वृद्धि संधि और डी है गुण संधि। तो चंद्रधन, चंद्र धन उदय, चंद्रधन उदय। तो आ प्लस ऊ बराबर, आ प्लस ऊ बराबर मिल करके हो जाएंगे ओ, और मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि ए ओ अर बराबर क्या होता है, गुण संधि। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में आपके जो है वृद्धि संधि प्रयोग की गई है। ऑप्शन ए है रजनीश में बिल्कुल भी नहीं, यतीन्द्र में नहीं, सोदार्थी में नहीं, जबकि यहाँ सही उत्तर होगा महोधन औषध बराबर महोषध में। तो पहले ही आपको बताया था बीच के अक्षर में यदि 2 पाई की मात्रा मिल जाए तो वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है कि सदाशय का संधि विच्छेद होगा। सदाशय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है सदधनाशय, सतत धन आशय, सतधन आशय या सदाधन आशय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, सतधन आशय बराबर सदाशय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है। कुछ संधि विच्छेद आपके सामने है जिनमें से आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो परम धन आत्मा, परम धन आत्म, परमा धन आत्मा और पर धन मात्मा। तो परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। कुछ विकल्प आपके सामने है जिनमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो परधन आधीन होता है, या परधन आधीन होता है, या परधन अधीना होता है,
या पराधन आधीन होता है? तो परधन आधीन बराबर पराधीन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उच्च धन चारण, उत्धन चारण, उच्च धन चारण या उत्धन चारण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्धन चारण बराबर उच्चारण। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी? तो ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है महाधन आशय, बी है महधन आशय, सी है महाधन आशय और डी है महसधन अय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि महाधनाशय बराबर महाशय। अगला प्रश्न है कि पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है पाधन अवन, बी है पाधन आवन, सी है पावधन अन और डी है पौधन अन। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वह हो जाएगा पौधन अन बराबर पावन। और संधि कौन सी हो जाएगी? तो पावन में आपकी संधि हो जाएगी अयाधि संधि, जो कि स्वर संधि का ही एक भाग है। अब अयाधि संधि की पहचान जान लीजिएगा। अगर यहाँ पर होता पवन, क्या होता? पवन, तो आपका उत्तर हो जाता पोधन अन। यदि है आपका प्रश्न में पावन, यानी कि अगर आपके दीर्घ पूछा जा रहा है, आ की मात्रा आ रही है साथ में, तो अ की नहीं बल्कि ओ की नहीं बल्कि काय की मात्रा आएगी? औ की, विच्छेद में। और यदि अगर आपके कोई मात्रा नहीं है शब्द में, तो आपके विच्छेद में काय की मात्रा आएगी? ओ की मात्रा आएगी। तो यदि बड़ा आ तो औ की मात्रा, और यदि छोटा आ तो ओ की मात्रा। तो पावन है, बड़ा आ है, तो विच्छेद में पा में कौन सी मात्रा जाएगी? औ की मात्रा जाएगी, यानी कि पौधन अन। और अगर पवन लिखा होता तो पोधन अन। ये आपकी कौन सी जो है संधि हो जाएगी? अयाधि संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है उत्धन लास, बी है उल्धन लास, सी है उल्धन लास और डी है उल्धन आस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्धन लास बराबर उल्लास। और यहाँ पर जो संधि होगी वह हो जाएगी व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में यड़ संधि कौन सी है? निम्नलिखित में यड़ संधि कौन सी है? तो सदैव में अभी अभी आपने देखा था कौन सी संधि थी? वृद्धि संधि थी। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में दो मात्राएं आ गई हैं। एकाएक में कौन सी संधि होगी? तो एक धन एक, एक धन एक में भी कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। और महोजस्वी, महोजस्वी में ए और अर बराबर गुण, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो बची कौन सी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यदि धन अपि बराबर यद्यपि में आपकी यड़ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट है कि वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? ऑप्शन ए है पृथ्वीश, बी है विद्यार्थी, सी है महेंद्र और डी है महोसद। तो पृथ्वीश में पृथ्वी धन ईश, पृथ्वी धन ईश, पृथ्वी धन ईश। तो ई बराबर मिलके क्या हो गया है? बड़ी ई में परिवर्तित हो गई है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। पृथ्वीश में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। विद्यार्थी में विद्या धन अर्थी, तो आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो गया है, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। महेंद्र महाधन इंद्र, आ प्लस ई बराबर के मिलकर के क्या हो रही है? बड़ी ई हो रही है, तो महा इंद्र में भी महेंद्र महाधन इंद्र बराबर महेंद्र हो जाएगा, जिसमें आपकी कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। और आपके डी ऑप्शन बचता है जो आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो सही उत्तर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महोषध में आपके कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि का उदाहरण होगा महोषध, महाधन औषध बराबर महोषध। तो इस प्रकार हमने टॉप 29 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हमारा जो लास्ट प्रश्न है वह है अतएव शब्द का सही विच्छेद कीजिए। अतएव शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है अतधन एव, बी है अतिधन एव, सी है अतिधन एव और डी है अतः धन एव। तो अतएव शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अतः धन एव बराबर अतएव। तो इस प्रकार आज हमने टॉप 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं ये आप स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।